फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर 13वां था वो चल रहा था पशु परजीवी का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व। इसके अंदर हमने हमारा जो पहला पशु परजीवी था जिसका नाम था पिस्सू, उसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको पिस्सू से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। आप उसको पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद जोक जो है इस पर आए, आपको और भी बढ़िया तरीके से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आज हमारा जो दूसरा परजीवी है पशु परजीवी, जिसका नाम क्या है भाई, जोंक। आज हम जोंक के बारे में पढ़ेंगे और इससे भी कई क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम जो होते हैं उसके अंदर पूछे जाते हैं, या आप जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके जेट एग्ज़ाम होते हैं, आईसीआर के एग्ज़ाम होते हैं, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख लें। क्योंकि जो आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे वीडियो बड़ी कम मिलेंगी, तो आपको बड़ी दिक्कत आती है पढ़ने में। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पूरी की पूरी जितने भी चैप्टर हैं उन सारों की वीडियो आपको इस चैनल पर आसानी से मिल जाएगी और आप अपनी स्टडी जारी कर सकते हैं। तो बात करते हैं, चलिए देखिए जोक के बारे में। तो जोक हम जानते हैं, जोक भी क्या है अभी, एक जंतु ही है। जोक भी क्या है, एक जंतु ही है ना। और हम जानते हैं जोक जो है उसका जगत जंतु है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके, कि जोक किस संघ में आता है। तो जोक का संघ होता है एनेलिडा। क्या होता है अभी जोक का संघ, ये देखिए जोक का संघ दे रखा है आपके एनेलिडा। तो एनेलिडा संघ ये वही संघ है जिसके अंदर आपका केंचुआ आता है। तो आपकी जोंक भी, जोंक और केंचुआ आपके जितने भी हैं सारे के सारे आपके इस जो संघ है एनेलिडा के अंदर आते हैं। तो याद रखना अभी, जोंक जो होती है इसका संघ क्या होता है, एनेलिडा होता है। जोंक का संघ क्या होता है बच्चों, देखो जोंक का संघ है आपका एनेलिडा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यह संघ एनेलिडा के वर्ग हिरुडिनेरिया एवं गण गैंथोबेडेलाइडा में आती है। अगर अभी देखिए जोक का आपके वर्गीकरण दे रखा है, पहला हम बात करें जगत, तो जोक का जगत जो होता है वो होता है जंतु। उसके बाद अगर हम बात करें संघ के बारे में, क्योंकि यही सीक्वेंस होता है अभी, जब भी किसी हम जंतु का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले जगत के बारे में देखते हैं, फिर संघ के बारे में देखते हैं, फिर उसका वर्ग देखते हैं, फिर गण देखते हैं, फिर कुल देखते हैं, फिर वंश देखते हैं, और फिर हम जाति के बारे में पढ़ते हैं। तो जगत होता है इसका जंतु। अगर हम संघ की बात करें तो संघ क्या है, एनेलिडा। संघ क्या है, एनेलिडा। जैसे कि अभी हमने ऊपर पिस्सू का संघ पढ़ा था पिछली वीडियो में, क्या था अभी, उसका संघ आर्थ्रोपोडा था। ऐसे ही इसका एनेलिडा संघ होता है। अगर हम बात करें कि इसका वर्ग कौन सा है, तो वर्ग की बात करें तो वर्ग इसका होता है हीरुडिनेरिया। कौन सा होता है, हीरुडिनेरिया। हीरुडीनिया इसका आपका क्या होता है, हीरुडीनिया आपका इसका वर्ग होता है जोग का, ठीक है। अगर हम इसके गण की बात करें तो गण भी आपके सामने दे रखा है, देखो गण इसका होता है गैंथोबडेलाइडा। क्या होता है अभी देखो, ग्नेथोबडेलाइडा। एक सेकंड सॉरी, क्या है, ग्नेथो ग्नेथो बडे लाइडा, इसका क्या है आपका, गैंथो ग्नेथोबडेलाइडा आपका संघ क्या है, गण है। अब देखिए बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम पे आते हैं। तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, हीरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा। तो ये हीरोडिनेरिया आप जानते हैं भाई, द्विनाम पत्ती के अनुसार ये हीरोडिनेरिया इसका क्या हो गया, जोक का वंश। और जोक की जाति जाति क्या हो गई भी, ग्रेनुलेसा। क्या होगी ये इसकी आपकी हो गई जाति। तो आप याद रखिए, आपके संघ भी दे रखा है, जगत मैंने आपको बता दिया, वर्ग हीरोडिनेरिया है, गण ग्नेथोबडेलाइडा है, और वंश भी आपको बता दिया, और जाति भी आपको बता दी। अब देखिए बात करते हैं कि ये पाई कहाँ जाती है भाई, याद रखना ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। यह झीलों, तालाबों, गीली दलदली मिट्टी में मिलती है। देखिए अगर आप क्या करेंगे, जो नदी होती है, तालाब होते हैं, झील वगैरह होती है, उसके पास जो गीली मिट्टी होती है उसे आप खोदेंगे तो वहाँ पर आपको आसानी से जोंक देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। देखने में कैसे होती है, याद रखिए, देखने में गहरे भूरे रंग की, कुछ चपटी सी क्रीमी जैसी, 10 से 15 क्या होती है अभी, सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, जो जोंक है इसका, ये इसका देखने में कैसा होता है भाई, इसका देखने में रंग जो होता है वो भूरा होता है। कैसी होती है, भूरी। और ये क्रीमी, क्रीमी का मतलब होता है इस तरीके से, कोई जीव जब इस तरीके से संरचना होती है, पतली इस तरीके से धागे के समान, तो उसे क्रीमी बोल देते हैं। तो ये भी आपकी जोंक जो होती है इसी प्रकार से होती है। अब देखना कि इसकी लंबाई भी आपको दे रखी है 10 से 15 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कि
अब यहाँ पे ये आपका आ गया, इसके बारे में पढ़ते हैं अपने। देखिए कि शरीर, देखो एनेलिडा संघ के अंदर आती है जो, और एनेलिडा संघ की एक विशेषता होती है कि एनेलिडा संघ के जितने भी जीव होते हैं उन सब का शरीर खंडों में बटा होता है। जैसे केंचुए की बात करें तो केंचुओं का 100 से 120 खंडों में बटा होता है। अगर हम जोंक की बात करें तो जोंक का शरीर कुल 33 खंडों में बटा होता है। भाई याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार जेट एग्जाम में और आप बारहवीं के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब देखना कि कितने खंडों में बटा होता है जोंक का शरीर। जोंक का शरीर जो होता है कुल 33 खंडों में बटा होता है, ठीक है, अंदर से, ठीक है। परंतु बाहर से अगर अपने जोंक को देखेंगे तो 2 से 5 छल्ले अपने को दिखाई देंगे। मान लो इस तरीके से जोंक है, तो जोंक को अगर अपने बाहर से देखेंगे तो इस तरीके से 2 से 5 छल्ले अपने को दिखाई देंगे, ठीक है ना। पर वास्तविक रूप से इसका जो आंतरिक शरीर है, आंतरिक शरीर में कितने खंड पाए जाते हैं? 33, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जो आपका क्या होता है, जोंक होता है। जोंक जो है वो आपका द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है। भाई जोंक जो होती है आपका द्विलिंगी प्राणी है। द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी क्या होता है? ऐसे प्राणी जिसमें नर और मादा जनान दोनों एक ही जीव के अंदर पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर पिस्सू की बात करें, पिस्सू एकलिंगी था भाई, क्योंकि वो आर्थ्रोपोडा संघ का क्या है, जीव था, कीट था, तो वो एकलिंगी होगा। अब देखिए बात करते हैं, ये लक्षण है सारे के सारे, आपको ये लक्षण पॉइंट बना बना के लिखने हैं इस तरीके से कि द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी होता है। 10वें खंड में नर एवं 11वें खंड में मादा जनन छिद्र पाया जाता है। भैया आपको इस तरीके से लिखना है कि क्या होती है आपकी जो जोंक होती है, जोंक के 10वें खंड में नर जनन छिद्र पाया जाता है और 11वें खंड में मादा जनन छिद्र पाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी कि नर जनन खंड कौन से भाग, नर जनन अंग जो है कौन से भाग में है और मादा जनन अंग कौन से भाग में, ठीक है, या मादा जनन छिद्र जो है आपका कौन से खंड में होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं श्वसन। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है भी आपको, श्वसन त्वचा द्वारा होता है। क्या होता है? श्वसन मोटी, नम व चिपचिपी त्वचा द्वारा होता है। याद रखिए, जोंक के अंदर श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। जोंक के अंदर क्या नहीं पाया जाता? आपका श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। श्वसन तंत्र जोंक के अंदर नहीं होता, तो त्वचा द्वारा ही इसमें क्या होता है, श्वसन होता है। त्वचा द्वारा जो वायु होती है, त्वचा द्वारा सीधा ही इसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और CO2 को भी सीधे ही त्वचा द्वारा वायु में क्या होता है, वातावरण में त्याग दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसके अंदर श्वसन तंत्र नहीं होता, श्वसन जोंक में त्वचा द्वारा होता है। अब देखिए शरीर, बात करें कि शरीर के दोनों सिरों पर चूषक पाए जाते हैं। अभी हम इसका चित्र देखते हैं तो देखिए इसके दोनों क्या होते हैं, जो शरीर के दोनों भाग होते हैं उन पर चूषक पाए जाते हैं। देखिए जैसे अग्र भाग है यहाँ पर भी चूषक है, और ये पश्च भाग है यहाँ पर भी चूषक है, तो दोनों भाग में चूषक होते हैं। ये आपकी इस प्रकार की जोंक दे रखी है। देखिए ये किसी के शरीर पर या परपोषी के शरीर पर आपका क्या बोलते हैं, जोंक, क्योंकि परजीवी है, जोंक परजीवी है तो किसी न किसी के शरीर के ऊपर ही पाई जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपके सामने चित्र दे रखा है कि जोंक इस प्रकार से है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसके दोनों सिरों पर क्या पाए जाते हैं, चूषक पाए जाते हैं। तो देखिए शरीर के दोनों सिरों पर चूषक पाए जाते हैं। मुख प्रकोष्ठक में 3 जबड़ों वाला चूषक होते हैं, कि इसके जो मुख प्रकोष्ठक होता है, मतलब मुख जो होता है उसके अंदर 3 जबड़ों वाले चूषक होते हैं, जिसके अंदर लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। जिसके अंदर क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखिए जोंक का बड़ा एक इंपॉर्टेंट गुण बताने जा रहा हूँ आपको मैं इसके बारे में, एक विशेष लक्षण, कि इसकी लार में प्रतिस्कंदक का गुण पाया जाता है, जिसे हीरोडीन कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो जोंक की लार होती है वो प्रतिस्कंदक का कार्य करती है, मतलब उसके अंदर प्रतिस्कंदक का गुण होता है। प्रतिस्कंदक मतलब ये रक्त का थक्का नहीं जमने देती। प्रतिस्कंदक क्या होता है? प्रतिस्कंदक वे पदार्थ होते हैं जो रक्त का थक्का नहीं जमने देते, उन्हें प्रतिस्कंदक पदार्थ बोलते हैं। तो लार की जो जोंक की जो लार है उसमें प्रतिस्कंदक का गुण पाया जाता है, मतलब ये रक्त का थक्का नहीं जमने देती। जिसे क्या बोलते हैं, हीरोडीन कहते हैं। हीरोडीन नामक एक पदार्थ होता है। अभी हीरोडीन नामक पदार्थ के कारण आपका जो क्या है, जोंक होता है, उसकी लार में प्रतिस्कंदक का गुण पाया जाता है, या एंटीको एग्यूलेंट बोलते हैं भाई इंग्लिश में इसको, ठीक है। इसी वजह से इसको हीरोडिनेरिया आपका जो वर्ग है उसके अंतर्गत रखा गया। अभी इसका वर्ग अपने देखा था ना, हीरोडिनेरिया होता है, तो इसी वजह से। अब देखो इसकी बात करते हैं कि पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख प्रकोष्ठक के पीछे आहार नाल के अंतर्गत ग्रसनी 10 खंडों में बटा अन्नपुट और छोटा सा अमाशय, और क्या होता है भाई, और क्या होता है, संकरी सी आंत होती है। तो याद रखिए पाचन तंत्र पाया जाता है, आपकी जो जोग होती है उसके अंदर पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र के अंदर भाग कौन कौन से होते हैं? आपका एक तो मुख होता है, क्या होता है, मुख, क्या होता है आपका एक मुख होता है। मुख के अलावा अगर अपने बात करें, देखिएगा, एक तो क्या होता है आपका मुख होता है, ठीक है। मुख के अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्या होती है, ग्रसनी होती है। क्या होती है, ग्रसनी। ग्रसनी के अलावा अन्नपुट दे रखा है, क्या दे रखा है, अन्नपुट।
अन्नपूट कितने खंडों में बटा होता है, याद रखिएगा इसका 10 खंडों में बटा होता है, कितने 10। उसके बाद छोटा सा अमाशय होता है, क्या होता है, छोटा सा अमाशय। अमाशय के बाद अगर हम बात करें तो इसमें और क्या होता है, इसके बाद आंत्र होती है, क्या होती है, आंत्र। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपके जो क्या बोलते हैं, आपकी जो जोंक है उसके अंदर जो पाचन तंत्र है उसके अंदर कौन कौन सी संरचना है, कौन कौन से अंग होते हैं, उसके बारे में बात लिखें। तो आप बता देना ये सारे अंग होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं कि जो आपकी अमाशय है, अमाशय जो सॉरी जो संकरी सी आंत होती है, आंत के अंदर क्या होता है भाई, इसका रक्त का पाचन होता है और अवशोषण भी आंत में होता है। आपको पता है भाई जोंक जो है वो रक्त चूसती है। जोंक क्या करती है, शरीर या किसी पर पोशी से क्या होती है, मतलब किसी पर पोशी से चिपक जाती है और ये क्या करती है, रक्त चूसती रहती है उससे। तो इसका मतलब ये भी रक्ताहारी प्राणी है, जैसे कि आपका जो बोलते हैं पिस्सू हमने पढ़ा था वो भी रक्ताहारी प्राणी है, तो ये भी क्या होती है, रक्ताहारी प्राणी होती है। रक्त का पाचन और अवशोषण आपका सारा का सारा क्या होता है, आंत्र के अंदर होता है। अब देखिए, तो केंचुए के समान उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया होते हैं भाई। इसमें मतलब उत्सर्जन के लिए देखो याद रखिए, एनेलिडा के अंदर जितने भी क्या होते हैं, जीव होते हैं, एनेलिडा के अंदर आपके जितने भी जीव आएंगे उस सब में अवशोषण, उन सब में उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रीडिया। उसी से अब देखना, और जिस प्रकार से केंचुए में क्या होता है आपका तंत्रिका तंत्र होता है, उसी प्रकार का तंत्रिका तंत्र आपके कहाँ मिलता है भाई, आपके जोग में देखने को मिलता है। मतलब जोग में आपके पाचन तंत्र भी है, उत्सर्जन तंत्र भी पाया जा रहा है, तंत्रिका तंत्र भी पाया जा रहा है, पर आपका क्या नहीं है, जनन तंत्र भी होता है, और आपका क्या नहीं होता, श्वसन तंत्र नहीं होता। याद रखिए कि जोग के अंदर श्वसन तंत्र नहीं होता। अब बात करते हैं, देखिए कि देह गुहिक द्रव में हीमोग्लोबिन घुला रहता है जो रक्त का कार्य करता है। मतलब इनके अंदर देखिए, इनकी बॉडी कैविटी होती है, इनके शरीर के अंदर एक कैविटी होती है जिसे बॉडी कैविटी या देह गुहा बोलते हैं। उस देह गुहा के अंदर एक द्रव भरा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, देह गुहिक द्रव या बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। तो उस बॉडी फ्लूइड के अंदर ही इनका क्या भरा रहता है, रक्त भरा रहता है, ठीक है ना। उसी के अंदर इनका क्या बोलते हैं, उसी के अंदर इनका हीमोग्लोबिन क्या होता है, सॉरी, उसी बॉडी फ्लूइड के अंदर इनका हीमोग्लोबिन घुला रहता है जो कि रक्त की तरह काम करता है। अब देखिए, पश्च छोर का चूषक जो होता है, मैंने बताया था अग्र और पश्च दोनों भाग में चूषक होते हैं। तो पश्च छोर का जो चूषक होता है वो गति में सहायता करता है, जबकि मेजबान के शरीर में चिपकने में सहायता करता है, ठीक है ना। जो पश्च छोर का चूषक होता है वो मेजबान, मतलब मेजबान जिसके ऊपर जिस परपोषी को बोलते हैं भाई, मेजबान क्या बोलते हैं, परपोषी। परपोषी क्या होता है, वे जीव जिनके ऊपर परजीवी रहते हैं उन्हें परपोषी बोलते हैं। तो ठीक है, ये परपोषी जो होते हैं उनके शरीर से चिपकने और उनके शरीर पर गति करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये जोंक के क्या थे, लक्षण थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके आर्थिक महत्व के बारे में। बड़ा आर्थिक महत्व की होती है भाई जोंक। अभी अपने देखेंगे जोंक का चिकित्सा में बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है भाई। हम देखेंगे जोंक के द्वारा लीच थेरेपी, जोंक की जो थेरेपी होती है उसे लीच थेरेपी बोला जाता है। तो देखनी है भाई, देखिए देखते हैं बात आर्थिक महत्व की बात करते हैं। यह एक रुधिरारी क्या क्या बोलते हैं, सैंगुनिवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंगुनिवोरस। सैंगुनिवोरस क्या होते हैं, जो रक्त चू पीते हैं या रक्त का क्या करते हैं, जिनका भोजन रक्त होता है उन्हें क्या बोलते हैं, सैंगुनिवोरस बोलते हैं या रुधिरारी बोलते हैं। अब देखना, जो मेंढकों एवं मछलियों का रुधिर पानी नहीं करती बल्कि पशुओं एवं मनुष्यों का भी रक्त चूस लेती है। जोंक भाई लगभग सारे जंतुओं का रक्त चूसती है जो जल में उसके संपर्क में आते हैं। जो भी जल के अंदर इसके संपर्क में आ गए ये सबका क्या कर लेती है, खून चूस लेती है, ठीक है। अब देखते हैं, एक जोंक द्वारा चाय के छोटे चम्मच जितनी रक्त की अल्प हानि से मेजबान के जीवन चक्र पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आपकी जो जोंक होती है वो एक बार में, देखना आपकी जो जोंक होती है एक बार में लगभग चम्मच जितनी होती है ना, एक छोटी चम्मच उतना सारा रक्त चूस लेती है। तो इतने रक्त से कोई क्या नहीं होता भाई, परपोषी जो होता है उसके ऊपर या मेजबान जो होता है कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हाँ बहुत ज्यादा जो एक साथ रक्त चूस रही है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है भाई। देखना अभी तक क्या होते हैं, लगभग 600 अभी तक ज्ञात 600 प्रजातियों में से इसकी 15 प्रजातियों को चिकित्सा गुणों के कारण जोंक चिकित्सा हेतु प्रयोग लिया जाता है। देखो अब तक इसकी 600 प्रजातियां ज्ञात हो चुकी हैं जोंक की, और उसमें से लगभग 15 प्रजातियां जो हैं वो चिकित्सा के महत्व की हैं। मतलब उनसे चिकित्सक, मतलब उनका जो मेडिकल फील्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और याद रखिए भाई जोंक के द्वारा जो थेरेपी की जाती है उसे लीच थेरेपी बोलते हैं। जोंक की लार के अंदर 100 से ज़्यादा बायो एक्टिव तत्व होते हैं भाई, जिसमें हीरोडीन, हीरोडीन मैंने आपको बता दिया भाई, इसके लार में एक हीरोडीन पदार्थ पाया जाता है जो एंटी को एगुलेशन एजेंट की तरह काम करता है। मतलब रक्त का थक्का नहीं जमने देता, एंटी को एगुलेंट बोलते हैं भाई। अब देखना, चिकित्सा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, चिकित्सक महत्व की किसी जोंक का नाम बताए भाई। चिकित्सक महत्व की जोंक की
जोंक का नाम बताएं तो याद रखिए, जो मुख्य रूप से चिकित्सा मतलब लीच थेरेपी में जो आपके जोंक यूज होती है वो होती है हिरुडो मेडिसिनल्स। क्या होती है? हिरुडो मेडिसिनल्स। याद रखिएगा भी, क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जोंक की जो लार होती है उसमें किस पदार्थ के कारण जो होता है एंटीकोएगुलेंट का गुण पाया जाता है? हिरुडीन की वजह से, ठीक है ना। अब देखते हैं, आप बात करते हैं कि जोंक का चिकित्सा के रूप में किस प्रकार से योगदान होता है। तो देखिए, पहली बात तो देखिए, सिर जहाँ आती है, अगर किसी मान लीजिए ये रोडा है, रोडा मतलब जिसके बाल नहीं होते, भी टकला, तो टकलों के शरीर पर बाल उगाने में भी लीच थेरेपी का यूज करते हैं या लीच का जोंक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। शरीर का शरीर पर जहाँ बाल कम हो उस स्थान पर इसे लगाया जाता है, तो वहाँ बाल आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं हर बार आएंगे, संभावना बढ़ जाती है। जो लोग डैंड्रफ या फफूंद के संक्रमण के कारण गंजेपन से जूझ रहे हैं उनके लिए लीच थेरेपी एक रामबाण इलाज है, जो कि लार फफूंद के संक्रमण को खत्म करने में सहायता करती है भाई। जो कि लार में जो क्या होता है भाई, एंटी फंगल जो क्या होता है भाई, मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीके से करेक्टर पाया जाता है या गुण पाया जाता है। तो एक तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं भाई, शरीर पर जहाँ बाल कम होते हैं वहाँ बाल उगाने में इसका क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और फफूंद के संक्रमण को खत्म करने के लिए भी इसका सहायता करते हैं। अब देखना, ये आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल की जाती है। आर्थराइटिस क्या होता है भाई, जो जोड़ों का दर्द होता है उसे बोलते हैं आर्थराइटिस। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आर्थराइटिस के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी लार में ऐसे तत्व होते हैं जो जलन और जोड़ों के दर्द को कम कर देते हैं। इसकी लार में कुछ इस प्रकार से पदार्थ पाए जाते हैं जो कि पेन किलर का काम बोल सकते हैं आप भाई, कि दर्द को कम कर देते हैं और जो जलन हो रही होती है उसको भी कम कर देते हैं। अब देखना, चिकित्सकीय जोग मरीज के 1 घंटे तक चिपके रहते हैं। मतलब जब लीच थेरेपी करते हैं आर्थराइटिस के लिए, तो उसके अंदर 1 घंटे तक लगभग जोग को शरीर पर जिस भाग में दर्द हो रहा होता है वहाँ उस भाग पर चिपका देते हैं। लीच थेरेपी 6 महीने से 8 महीने बाद पुनः दोहराई जाती है, मतलब रिपीट करनी चाहिए 6 से 6 महीने के बाद, ठीक है ना। अब देखना, मधुमेह मतलब जो डायबिटीज़ के मरीजों का भी रक्त गाढ़ा होता है भाई। जिनको शुगर की होता है, डायबिटीज़ होती है, उनका शरीर जो रक्त होता है गाढ़ा होता है। अब रक्त गाढ़ा है तो उनके रक्त के थक्के जमने की आशंका भी बढ़ जाती है अभी, कि जो आपकी आर्टरी होती है उसके ब्लॉक होने की भी क्या होती है, जो आपकी आर्टरी या वेन होती है, आप बोल सकते हैं ब्लड वेसल, रुधिर वाहिनी, उनके ब्लॉक होने की संभावना बहुत रहती है अभी। तो देखना भी, अंत हिरुडीन उनके रक्त को पतला करने में सहायता करता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। चौथा देखते हैं, कार्डियोवैस्कुलर में भी 20वीं शताब्दी में योग चिकित्सा काम में ली जा रही है। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हृदय से संबंधित या आपकी उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके इलाज में भी क्या करता है, योग का इस्तेमाल करते हैं। योग की लार में एंटीको यूगुलेशन एजेंट हिरुडीन हृदय संबंधी बीमारियों में कार्य करते हैं। हृदय संबंधी बीमारियों को दूर करने में योग का प्रयोग करते हैं। आर्थराइटिस के यूज़ में करते हैं, टकलों के सिर पे बाल उगाने में करते हैं, और जो क्या होते हैं जिनका शरीर गाढ़ा होता है उनके शरीर को पतला करने में भी क्या करते हैं, जोक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है भाई, ये जोक के ऊपर वीडियो थी जिसमें हमने जोक के लक्षण, उसका वर्गीकरण और उसका आर्थिक महत्व पढ़ा। ये जोक का आपके चित्र दे रखा है, ठीक है। मैं आपको एक बार इसका रफली चित्र बता देता हूँ किस प्रकार का। ये देखिए, आपके ये आगे इस तरह का दे रखा है, ये देखिए इस प्रकार से आपके चित्र दे रखा है, ठीक है। ये क्या हो गया अभी, पश्च चूषक हो गया, ये आपका अग्र चूषक है, ये पश्च चूषक है। और इसी के बीच में आपको क्या कर रखा है, इस तरीके से आपके देखना, इस तरीके से आपके क्या बोलते हैं, मतलब पाचन तंत्र की संरचना, पाचन तंत्र आपको दिखाई दे रखा है। ये देखिए, मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये देखिए, ये चित्र को देखिए, ये आपके अग्र चूषक है, ये पश्च चूषक है, ये आपकी घृसनी हो गई, ये आपका अन्नपुट हो गया, उसके बाद ये आपकी आंत्र हो गई, ठीक है ना। ये सारे के सारे भाग हैं। ये चित्र आप याद रख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा कॉपी के अंदर, ठीक है ना। कई बार ये एग्जाम में पिछली बार जो था हाफ ईयरली के अंदर ये क्वेश्चन जो था, इसका क्वेश्चन आ गया था, हो सकता है बोर्ड में भी कभी पूछा जा सके। तो ये थी भाई जो की वीडियो। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं हो, सिंगल वर्ड या कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे आपके जो क्वेश्चन है उनका जवाब देते हैं बड़ी खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो आज की वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।